guys, welcome to Ufye Padhai. I'm Lavanya and welcome to the second part of Variations in Psychological Attributes. Today we'll discuss about assessment. But before I go on the technical terms, one thing. What's assessment? स्कूल में भी सुना है हमने असेसमेंट हो रहे हैं क्या समझ में आता है टेस्ट हो रहे हैं राइट कोई बेसिकली क्वेश्चन पूछ जाएंगे हमसे हमें एग्जामिन करा जाएगा राइट सो वी हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट इज असेसमेंट राइट बट व्हाट्स असेसमेंट व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी थिंक अबाउट इट कुछ साइकोलॉजी में कुछ रिलेटेड ही होगा ना साइकोलॉजी में कुछ असेस ही करना होगा राइट यही होगा मतलब recall the name of the chapter variations in psychological attributes. So we will discuss about assessment of psychological attributes. अब psychological attributes क्या होते हैं? First of all, let's break it down. Attributes. Attributes का generally हमें पता है मतलब क्या होता है? Quality होता है या features होते हैं, right? But in terms of psychology, it means anything या any कोई factor जिस वजह से ये चीज हो रही है that is causing this. Don't worry, example दे रही हूँ रुक जाओ. For example, you have a friend who is not very interested in studies. उसका बिल्कुल मन नहीं लगता बहुत डिमोटिवेटेड है कुछ करता ही नहीं इनफैक्ट यू नो बट अब स्कूल में तो सबको बोला जाता है ना मार्क्स आओ सबके दिमाग में फील होता है तो एज अ गुड फ्रेंड भी आप यही बोलोगे कि पढ़ाई करो विच इज गुड बट डू यू थिंक दिस इज राइट आपको पता है कि समवन इज वेरी डिमोटिवेटेड उसका किसी चीज में मन नहीं लगता है सो इज दिस द राइट एडवाइस दैट हेलो हाउ विल यू मोटिवेट के स्टार्ट स्टडिंग इज दैट एन एडवाइस या आप उससे पहले पूछोगे कि आप कुछ करते नहीं हो व्हाट आर यू एक्चुअली इंटरेस्टेड इन पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि कोई अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो एक्चुअली है किस में इंटरेस्टेड दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन फिर अब आपका फ्रेंड आपको बताएगा दैट यू नो प्रोबेबली ही इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स or maybe he or she is interested in studies but a specific subject not all subjects that is also possible right तो पहले आप उससे क्या पूछा आपने उसका इंटरेस्ट दैट्स द एट्रीब्यूट क्योंकि इस चीज से दिस इज अ डिसाइडिंग फैक्टर इससे ही पता चलने वाला है आगे कि वो एक्चुअली वो क्या काम कर सकता है इन दिस केस व्हाट्स अबाउट इट इट्स अबाउट पहले पूरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज बट इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश मे बी उसको लिटरेचर बहुत ज़्यादा पसंद है you know so he or she is there on the creative side poems लिखना stories लिखना मैथ साइंस में इतना मन नहीं लगता क्योंकि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे हो जाता है ना there can you might have come across many people like that in your school probably in 10th class also सब लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं ना 11th class में कौन सी स्ट्रीम लेनी है so how will you decide on the basis of your interest that's the psychological attribute over here. So first thing was that we know that this person is not very much interested in studies. He or she is not scoring well. So what will you ask? The interest, the psychological attribute. फिर जब आपको पता चल गया कि अच्छा ये इंटरेस्टेड किस में क्रिएटिव साइड में ज़्यादा है तो क्रिएटिव साइड में भी किस में क्रिएटिविटी हैज़ मैनी एक्सप्रेशंस इट कैन बी डांसिंग सिंगिंग एक्टिंग राइटिंग पोएम्स स्टोरीज कुछ भी हो सकता है किस में स्पेसिफिकली है सो फर्स्ट यू अंडरस्टूड क्या एट्रीब्यूट था यहाँ पे इंटरेस्ट पे वर्क करना है देन यू इवेल्युएटेड कि क्रिएटिव साइड पे है ये तो क्रिएटिव साइड में भी किस चीज में है राइट सो दिस इज व्हाट यू गोइंग टू डिस्कस अबाउट असेसमेंट सबसे पहले इन दिस सिचुएशन व्हेन यू वांटेड योर फ्रेंड टू फील मोटिवेटेड what you did you started assessing that person that was the first step assessment is always the first step then what did you do आपने क्वेश्चन क्या पुट किया what are you interested in so that is actually measurement of psychological attributes in this example it was interest psychological attributes and their evaluation so when you measured the psychological attribute was interest over in आपको इससे पता चल गया कि that okay this person is interested in what in creativity or maybe in the practical side you know
नाउ यू विल इवेल्युएट, ओके अगर ये प्रैक्टिकल साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इज दिस पर्सन मोर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, could be a possibility. Or in the creative side, is this person interested in poems, stories, or maybe in dancing or singing? So अब यहाँ पर आप evaluate कर रहे हो, right? And how did you get to know this? आपने उससे क्वेश्चन पूछा. There are two things. You might have observed, अगर बहुत पुराना दोस्त है आपका, so you might have observed, कि इसका इंटरेस्ट ही यहीं पे है, ऑब्जर्वेशन. और अगर आपको नहीं पता उसके बारे में, सो यू आस्क, सो दैट्स अ काइंड ऑफ एन इंटरव्यू होंगे ना, तो क्वेश्चन पूछा. तो असेसमेंट यूजेस व्हाट मल्टीपल मेथड्स, multiple methods. So these are the three keywords about assessment. It's always the first step. पहले अगर आपको समझना है, आपको असेस करना ही पड़ेगा, एग्जामिन करना ही पड़ेगा. देन व्हाट डज असेसमेंट डू? इट डज मेजर द psychological attributes and then evaluates it, and it uses multiple methods. It uses multiple methods. So I hope this is clear now. Now let's start with the question answer. Now I have written the question answers for you. There are total 6 points. घबराना नहीं है, क्लास 12 में इतना तो लिखना ही पड़ेगा. 5 points, and the last one is the example. As I told you, example is very important. First point, assessment is the first step in understanding a psychological attribute. I told you very well. First step होता है psychological attribute को समझने के लिए. Second point, assessment refers to the measurement of psychological attributes of individuals. Psychological attributes हम assess करेंगे, but किसके? Individuals and their evaluation, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. इसका मतलब क्या है कि असेसमेंट में हम मेजर क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड फिर उसको इवेल्युएट करते हैं. बट कैसे करते हैं? यूजिंग मल्टीपल मेथड्स. देयर आर मल्टीपल मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू एक्सेट्रा, फॉर सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. इसका मतलब क्या है? हम बहुत सारे मेथड्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज व्हेन वी विल यूज मल्टीपल मेथड्स एंड व्हेन वी कम टू अ कॉमन कंक्लूजन, दैट मीन्स दैट्स द फाइनल सोल्यूशन, दैट्स अ फाइनल थिंग. अगर ऑब्जर्वेशन आके कुछ और कह रही है, इंटरव्यू कुछ और कह रही है, इट्स अ मिसमैच. दैट्स व्हाई वी यूज मल्टीपल मेथड्स, दैट वी गेट टू नो द एग्जैक्ट करेक्ट थिंग. फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू बिफोर, इफ यू नो योर फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग वाइल, तो आपने ऑब्जर्व तो कर ही रखा है उसका नेचर, सो यू नो दैट दिस पर्सन इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिकल साइड, इट्स वेरी ही और शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन द क्रिएटिव, मे बी पोएट्री साइड. तो एक आपके ऑब्जर्वेशन में है. सेकेंडली, यू वंस आस्क्ड ऑल्सो, क्योंकि इंटरेस्ट कई बार टाइम से बदल भी जाते हैं हमारे, so you ask that person, your friend also, that are you interested in maths or you like more of the creative side? सो आपके ऑब्जर्वेशन ने क्या कहा था कि ये है क्रिएटिव साइड का, बट आपने में इंटरव्यू भी कर लिया, आपने को क्वेश्चन भी कर लिया उससे. सो फ्रॉम दैट ऑल्सो यू गॉट टू नो दैट ओके, दिस पर्सन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द क्रिएटिव साइड ओनली, राइट? सो कंपैरिजन करने से क्या हुआ? दो मेथड यूज करने से क्या हुआ? हमें पता चला कि दिस इज द फाइनल थिंग, दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, दिस इज कमिंग करेक्ट. Third point, psychological assessment uses systematic testing procedures to evaluate abilities, behaviors, and personal qualities of individuals. ये याद करना आपको, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है? सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं. फर्स्ट थिंग, एंड वो क्या इवेल्युएट करते हैं? एबिलिटीज. एबिलिटीज इज बेसिकली कि पर्सन क्या कर सकता है, कैपेबिलिटी क्या है उसकी, क्या कर सकता है. बिहेवियर, बिहेवियर पैटर्न नोट करना बहुत जरूरी है. And personal qualities of the individual. Certain characteristics होते हैं ना, हर एक की personality होती है. Some are very extrovert, some are introvert, some are extrovert but not good communicators. ऐसा भी हो सकता है कि interact करना अच्छा लगता है लोगों से, but communication skills इतनी अच्छी नहीं है. So we have to take in account all these three factors when we conduct a psychological assessment. Coming to the fourth point, any attribute will be said to exist in a person only if it can be measured by using scientific procedures. क्या मतलब हुआ? कोई भी एट्रीब्यूट हम तभी कह सकते हैं कि इस पर्सन में एग्जिस्ट करता है व्हेन वेरीफाई हो जाए. किससे? साइंटिफिक प्रोसीजर से. कि अच्छा साइंटिफिक प्रोसीजर से हमें पता चल गया, तो देन ओनली वी से
इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजिस्ट नेवर रैंडमली से समथिंग कि मेरे को इतना सालों का एक्सपीरियंस है तो इसमें ये एक्टिविटी नहीं. They conduct certain scientific procedures and then only they come to a conclusion. Fifth point, the attribute chosen for assessment depends upon our purpose. Of course, situation vary करती है तो हमारा attribute भी change होगा, right? Example, for a poorly motivated person, we may assess his or her interests and preferences, right? अब someone जो बिल्कुल ही some people are nowadays like that also जिनको कुछ समझ नहीं आता, they're feeling very directionless, क्या करें. तो उनसे वो पूछो तो सही बचपन में क्या करते थे, हॉबीज क्या उनकी. Go on asking about the interests and preferences. Maybe someone likes ईटिंग फूड अ लॉट, वो बहुत ध्यान देता है कि रेसिपी में क्या डाला है, क्या ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज करे गए थे. तो यू कैन गाइड इट पर्सन टुवर्ड्स कुकिंग, टुवर्ड्स बीइंग अ शेफ आल्सो, राइट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे. बट ओवर है यहाँ पे ये एडवाइस देना दैट यू नो व्हाट, यू आर इंटेलेक्चुअली, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब आप इंटेलेक्चुअल में है, मतलब बहुत आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, यू नो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ जैसे हम कहते हैं. It's basically that you're very witty, you are good at solving the mathematical problems, you're good at the creative side. आप सब कुछ कर सकते हो, you can score very well. Some people are actually intelligent and they can score very well. But इसका मतलब ये है कि they are interested in studies. No, just because someone is intelligent and can score very well in exam, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस चीज में interested होगा. वो शायद किसी और चीज में interested हो. Yes, that person can be capable, is intelligent, and that's why that person is capable of scoring these many marks. बट जरूरी थोड़ी है कि उसका इंटरेस्ट ही वहीं पे होगा. इंटरेस्ट कई बार किसी और चीज में भी होता है. सो ओवर हेयर गिविंग दिस पर्सन एडवाइस हु इज वेरी डिमोटिवेटेड फ्रॉम लाइफ कि तुम पढ़ाई करो डजंट मेक सेंस. पहले उससे पूछो उसका इंटरेस्ट क्या है. सो ओवर हेयर द एट्रीब्यूट इज व्हाट, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ओवर हेयर द एट्रीब्यूट वोंट बी लाइक व्हाट्स योर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो पढ़ना ही चाहिए. When intellectual strength and weakness will be an attribute, when you're particularly focusing on a student who is not performing well in exams and wants to perform well in exams. अब आपको पता चल गया, आपको कोई फ्रेंड है जो एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहा बट वो चाहता है. तो नाउ योर फोकस विल बी सोलली ऑन हिज और हर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ओनली, कि कहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कहाँ पे वीक है, क्या पता इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, क्या पता नहीं है. और अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आंसर प्रेजेंटेशन कैसे है, बिकॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर रियली मैटर्स अ लॉट. आर यू गेटिंग इट? सो दिस वाज असेसमेंट. नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ असेसमेंट. Now we will do the types of assessment. There are two types of assessment, formal and informal. Now, a formal assessment is objective, standardized, and organized. Let's break down these terms. Objective means when it's not affected by any personal bias. ये नहीं कि आज एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा है तो टेस्ट के रिजल्ट कुछ और आ जाएंगे. एग्जामिनर क्लाइंट से मिलकर थोड़ा इरिटेट हो गया या वैसे बहुत इरिटेट बैठा हुआ है तो उससे टेस्ट का रिजल्ट ही कुछ और बना दिया. नो, you can't be affected by these emotions. So it's an unbiased test. That is objective. Then the second part is standardized. Standardized का meaning होता है when there is uniformity, मतलब same है, in the sense when you know that you have to conduct a test and it has to be conducted in a certain manner, these type of questions have to be asked, तो आप वैसा ही करोगे. You will not change the rules. ये नहीं कि suppose there are like 5 rules, so I'll follow only 3 only. नहीं, एक टेस्ट जिस तरह से कंडक्ट होना चाहिए वो वैसे ही कंडक्ट होगा, चाहे वो इंडिया में हो या यूएस में हो, कहीं पे भी हो. तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, कि सेम है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, एकदम सेम फॉलो होगा कहीं पे भी कंडक्ट हो रहा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस और द एग्जामिनर, और द असेसर, जो भी हो, आपका वो चीज सेम ही रहेगा. सो जस्ट रिमेंबर दिस इन माइंड. ऑब्जेक्टिव मतलब अनबायस्ड होता है, स्टैंडर्डाइज मतलब सेम, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी. देन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड. नाउ ऑर्गेनाइज तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल ना फ्रॉम इंग्लिश ओनली. ऑर्गेनाइज का आप सोचो क्या मतलब होता है इंग्लिश में.
ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे चीज़ें या तो ढंग से ऑर्गेनाइज हो रखी हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एग्जामिनर हैज़ कंडक्टेड टेस्ट तो उसने रिजल्ट ढंग से रखे वो, है ना? बिल्कुल ये नहीं कि रिजल्ट मिसप्लेस हो गए, कोई शीट्स पे उसने आंसर दिया, कोई रिटन एमसीक्यू टेस्ट कुछ दिया हो, तो वो कहीं मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। सो ऑर्गेनाइज इज अबाउट दैट, एंड इट कैन बी ऑल्सो इन द सेंस के, for example, if this test has to be conducted in this room in the setup, तो proper writing होनी चाहिए, पेन्स होनी चाहिए, proper sheets होनी चाहिए जिससे जिसपे एग्जामिनर रिस्पॉन्ड कर सके, दैट पर्सन विल राइट। सो ऑर्गेनाइज इज अबाउट दैट थिंग ओनली कि सब कुछ वेल मेंटेन्ड हो जैसा होना चाहिए। नाउ वी हैव इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट में these three terms are not involved, not at all. इनफॉर्मल असेसमेंट इज अबाउट इनफॉर्मल हो गई, तो इसमें ये है कि इसको ऑपोजिट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? अनबायस्ड। बट इनफॉर्मल क्या हो जाएगा? बायस्ड। इनफॉर्मल इज बायस्ड मीन्स इट इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है? घबराने की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव का ऑपोजिट ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन्स दैट इफ देयर आर लाइक फोर पीपल हु हैव गिवन देयर व्यूज, आपको उन सबको कंसिडरेशन में लेना होगा। you know you can't be objective, it can't be same, it can't be unbiased in terms of informal assessment की बात कर रही हूँ मैं। That's why psychologists are always trained for formal assessment, because informal assessment will not give you the correct results, right? कोई एग्जामिनर कह रहे कि ये होना चाहिए, दिस इज अ कंक्लूजन, सम अदर एग्जामिनर सेइंग दिस इज अ कंक्लूजन, नहीं ये कोई बात नहीं हुई ना। लाइक दिस वी विल नॉट एंड अप विद अ फाइनल कंक्लूजन। That's why psychologists are always trained in making formal psychological assessments only, formal only. Informal कोई use नहीं करता। So informal assessment की characteristic क्या है? That it is open to subjective interpretations. Subjective interpretations, very clear. Second point is that it varies from case to case. It varies मतलब change होता रहता है। दैट इज नॉट द केस विथ फॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल में चेंज होता रहता है। वेरीज फ्रॉम केस टू केस। सो आई होप इनफॉर्मल समझना तो वेरी इजी, एकदम फॉर्मल को ऑपोजिट ही हो गया। फॉर्मल असेसमेंट हैज दिस टेक्निकल टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, बट इनफॉर्मल इज वेरी सिंपल। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। Explain the types of assessment. So we know that the assessment are of two types, formal assessment and informal assessment. Now formal assessment is objective, standardized and organized. Psychologists are trained in making formal assessment of psychological attributes. Right? I hope this is clear. There are psychologists especially trained in formal assessments only. Informal assessment, it varies from case to case and from one assessor to another. मतलब केस पे भी डिपेंड करता है, वेरी करता है, एंड असेसर मतलब एग्जामिनर, इट वेरीज फ्रॉम एग्जामिनर टू एग्जामिनर ऑल्सो। फॉर्मल असेसमेंट में ऐसा नहीं होता। Informal assessment, it is open to subjective interpretations that I've explained to you. Now, mostly there's a little chance only of कि इनमें difference आ जाए। अगर difference आ जाती है, what's the difference between formal assessment and informal? So first point, 2 points you have for formal, and in informal assessment you can club these 2 points as one, and the second point will be that the psychologists are not trained in making informal assessments of psychological attributes, but chances कम ही होते difference के। So I hope you have understood the concept very well. Make sure to check the third part of the chapter as well. Thank you so much for watching till the end. Please subscribe to my channel, like and share my videos. See you in the next video. Bye bye.